नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी आरएस एकेडमी पिछोर आपका स्वागत करता हूं। और जो नए जुड़े हैं, जो नए देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में अतिथि शिक्षकों द्वारा आवेदन दिया गया। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आवेदन दिया गया, जिसके आवेदन के साथ ही सरकार हरकत में आ गई। आप देखें, आज ही तत्काल में आदेश किया गया है 2/9/2024 में कि जो स्कोर कार्ड में संशोधन होकर नए स्कोर कार्ड जनरेट होना है, उनके लिए संशोधन करने की तारीख बताई गई है कि 4 तारीख तक से पहले स्कोर कार्ड में संशोधन कर दिया जाए, रिक्तियों को प्रदर्शित कर दिया जाए, साथ ही नई चॉइस फिलिंग प्रारंभ कर दी जाए। जितने भी अतिथि शिक्षक वर्ष 2023-24 में कार्य किया है, वो किसी भी कारणवश यदि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर से लिंक खोल दी जाए चॉइस फिलिंग के लिए। वह चॉइस फिलिंग कर अपनी ज्वाइनिंग दें। तो ऐसा आदेश तत्काल में डीपीआई के लिए लिखा गया है कि जो पोर्टल में समस्याएं चल रही हैं, विषय में आप देखें तो विषय में लिखा गया है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल यानी GFMS के संबंध में, यानी इसमें जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उनका निराकरण तत्काल किया जाए और नई भर्ती प्रारंभ की जाए। देखें क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा हम देखें इसमें। संदर्भ पत्र में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन एवं दिनांक 28/8/2024 से रिक्तियों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया था, किंतु उपयुक्त कार्यवाही आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी। अतः कृपया प्रथमतः अतिथि शिक्षकों के संदर्भित पत्रानुसार संशोधित स्कोर कार्ड जारी करने हेतु शैक्षणिक सत्र 24-25 में शेष नवीन रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 4/9/2024 से आवेदकों हेतु GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन की सुविधा तत्काल प्रारंभ की जाए। इससे अतिरिक्त निम्न कार्यवाही करने का कष्ट करें। यानी आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जितने अतिथि शिक्षक वर्ष 2023-24 में कार्य किया है और किसी कारणवश यदि उनका नहीं हो पाया है, तो उनकी चॉइस फिलिंग 4 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है। वह स्कूल का चॉइस करेंगे और उसके बाद उनकी नियुक्ति होगी। और तत्काल यानी प्राथमिकता से इसे आदेश को रखा गया है कि प्राथमिकता दी जाए इस आदेश के लिए। आगे देखें क्या कहा गया है। और अतिथि शिक्षक को या पोर्टल एजुकेशन पोर्टल के साथ रिक्त अवडेशन में को डायनेमिक किया जाए, यानी जितने भी पद खाली हैं उन्हें तत्काल रिक्त घोषित किया जाए कि कौन कौन से पद खाली हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पद स्थापना होने के उपरांत संबंधित पैनल की रिक्ति के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक को पोर्टल से ऑटो रिलीव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि कोई नियमित शिक्षक आ जाता है तो ऑटोमेटिक उस अतिथि शिक्षक को रिलीव हो जाए, ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीसरा पॉइंट है, अतिथि शिक्षक पोर्टल से ऑटो रिलीव किए गए अतिथि शिक्षकों की माहवार संभागवार रिपोर्ट एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाए। यानी ऐसे कितने अतिथि शिक्षक हैं जहां रिलीव किया गया है, उनकी जानकारी संभाग लेवल पर और माहवार यानी कितने माह इन्होंने कार्य किया है, वह पूरी रिपोर्ट इन्हें भेजी जाए। पूर्व सत्र में कार्यरत, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान दें। जो लोग नए अतिथि शिक्षक हैं और जो पिछले साल कार्य किया था, इस बार उनकी नहीं हो पाई ज्वाइनिंग, तो वो विशेष तौर पर 4 पॉइंट को देखें कि पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी पोर्टल पर किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, ऐसे आवेदकों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाए। यानी जितने भी अतिथि शिक्षक कार्यरत थे पिछले सत्र में, उन सभी के लिए चॉइस फिलिंग का मौका दिया जा रहा है यहाँ पर। अब आगे देखें, शाला विकल्प चयन में पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019 की कणिका 3.12 के अंतर्गत आने वाले आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाए। यानी जिन शिक्षकों का 30% से रिजल्ट कम था, उनके लिए यहाँ छूट नहीं दी गई है। उनके आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। आगे देखें,
वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर प्रदर्शित समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है, अतः प्रदर्शित GFMS पोर्टल पर समस्याओं का निराकरण किया जाए एवं निम्न अनुसार अवडेशन की बिंदुवार कार्रवाई की जाए। तो कुछ समस्याएं हैं जिनकी शिकायतें पहुंची थीं, उनकी शिकायतों को एक एक कर यहाँ प्रदर्शित किया गया है और उदाहरण देते हुए बताया गया है। जैसे सबसे पहली समस्या जो आ रही थी यहाँ पर कि अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने में त्रुटि प्रदर्शित हो रही थी। उदाहरण दिया है, यूजर ID ये है और डाइस कोड ये है। माह अप्रैल तक कार्य किया किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है कि आपने सत्र 2024-25 में ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं दी जा रही क्योंकि आपने कार्य नहीं किया। तो ये पोर्टल में मिस्टेक है, इसे सुधारने के लिए बोला गया है DPI को कि इसे संशोधित कर तैयार किया जाए। दूसरे पॉइंट का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों द्वारा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के उपरांत शाला प्रभारी के लॉगिन पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है। यानी यहाँ से अतिथि शिक्षक उसे लॉगिन कर दे रहे लेकिन उनके प्रभारी प्राचार्य की पोर्टल पर या ID पर प्रदर्शित नहीं हो रही, जिसके कारण उसे ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो यह एक उदाहरण देते हुए बताया गया है इन्होंने। जैसे एक ID दी गई है आपको, यूजर ID और इसका डाइस कोड, इसकी समस्या ऐसी ही थी। तीसरी है, अतिथि शिक्षक यूजर नेम और विद्यालय के डाइस कोड में कार्य किया जाए, इसमें कोई समस्या है किंतु विद्यालय के डाइस कोड में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है, अतः आवेदकों को इस प्रकार की समस्या पोर्टल में आ रही है। आगे बोला गया है कि आवेदक यूजर नेम जो पास ID है SS1 गणित में कार्य किया है किंतु SS भौतिक में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है। यानी गणित में अतिथि शिक्षक ने कार्य किया है और पोर्टल उसे बता रहा है कि आपने फिजिक्स में काम किया है। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है, डाइस कोड ये वाला दिया गया है, तो इसे सुधारें। आगे और कौन सा बताया गया है, तो अगला 5वां पॉइंट, यूजर ID आपके पास है, विद्यालय का डाइस कोड है, लॉगिन पर टर्न रिक्ति के विरुद्ध कार्य किया है किंतु पोर्टल मैसेज प्रदर्शित हो रहा है कि आपके द्वारा लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध विगत सत्र में कोई कार्य नहीं किया गया। तो जो पोर्टल की समस्याएं आ रही हैं। 6वां है, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाए। यानी जब तक विगत वर्ष में जितने कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उन्हें आगामी आदेश तक पोर्टल में क्या किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, उन्हें ना हटाया जाए। विगत सत्र SS2 IT के कार्यरत अतिथि शिक्षकों को SS3 IT में ज्वाइनिंग करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीसरा है, अतिथि शिक्षकों के यूजर नेम और EKYC करने में डुप्लीकेट की वैल्यू तकनीकी त्रुटि प्राप्त हो रही है जबकि आवेदक यूजर की KYC की जा रही है। उपयुक्त समस्या आवेदकों के पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। यानी बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिनको KYC करने में समस्याएं आ रही हैं, तो उनसे संबंधित यहाँ आदेश दिया गया है। अगला सत्र 2024-25 में आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट को रिपोर्ट में रिजेक्ट प्रकरण एवं शाला प्रभारी स्तर पर लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट सूची जिनमें विद्यालय का नाम, डाइस कोड, आवेदक का नाम, पैनल के नाम सहित उपलब्ध कराया जाए। यानी जिन अतिथि शिक्षकों का या तो नाम नहीं आ रहा या उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली लेकिन वहाँ के शाला प्रभारी उसे ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, तो उनके नाम बताएंगे कितने ऐसे शाला प्रभारी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग को नहीं दी या फिर उन्होंने ज्वाइनिंग लंबित है या रिजेक्ट कर दी है। तो रिजेक्ट कर दिए तो उसका कारण बताया जाए कि किस कारण आपने रिजेक्ट की है। ऐसे विद्यालयों के नाम सूची सहित मांगे गए हैं। उपयुक्त अनुसार सुविधा GMS पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित, आयुक्त महोदय द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है। आप नीचे देख रहे होंगे, कामता आचार्य, अपर संचालक लोक शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश, आज का ही आदेश है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही अतिथि शिक्षकों ने आज आंदोलन प्रारंभ किया, सरकार हरकत में आई, तत्काल GFMS पोर्टल पर संशोधन करने और सुविधा करने की उपलब्ध करने की जानकारी दी गई। साथ ही स्कोर कार्ड में जल्द से जल्द संशोधित कर नया स्कोर कार्ड जनरेट करने की बात कही गई। और जितने भी अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष में कार्य किया है उन सभी के लिए किसी कारणवश यदि ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है तो उनके लिए चॉइस फिलिंग का विकल्प
4 तारीख से खुलने वाला है। अतः आप लोग तैयार रहें और जल्दी से 4 तारीख से अपने स्कूल 8-10 स्कूल या जितने भी स्कूल आपके आस पास के हों उन्हें चॉइस कर लें। और अगर आपका पूरा ऑप्शन खुलता है तो हम तो कहते हैं पूरे ऑप्शन पे ही चॉइस कर लें, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। और उसके बाद आपका जिस विद्यालय में नाम आता है वहाँ पर आप जाएं, वेरीफाई कराएं और अपनी ज्वाइनिंग ले लें। सभी अतिथि शिक्षकों के लिए एक तरह की खुशखबरी है कि जो सोच रहे थे पिछले वर्ष में कार्यरत थे, उनकी उम्मीदें टूट रही थी कि अब हम कब करें, तो उन लोगों के लिए ये अच्छी गुड न्यूज़ है कि उनकी लॉगिन खुल जाएगी 4 तारीख से और वो चॉइस फिलिंग कर कर अपने विद्यालय में जा सकते हैं। तो ये छोटी सी न्यूज़ मिली थी तो जो आपके सामने लाना मैंने उचित समझा। तो सभी अतिथि शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव करें और ऐसे ही संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। आपने सुनी होगी एक कहावत कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। आज हम लोगों ने छोटी सी आंदोलन की शुरुआत की तो सरकार को हरकत में आ गई, और अगर हमने 5 तारीख में अच्छा आंदोलन कर दिया तो सरकार हिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, यानी संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।